नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, एशिया के नंबर 1 बिजनेस कोच डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। ये आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं विनिंग माइंडसेट के बारे में। जी हाँ, अगर आप एक आईबीसी है तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, क्योंकि मैं एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की बात करूँगा ताकि आपको आने वाले टाइम पे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा अमेजिंग कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लगातार बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं विनिंग माइंडसेट के बारे में, एक आईबीसी के विनिंग माइंडसेट के बारे में। तो सबसे पहले तो मेरा ये एक सवाल है कि आप चाहते क्या हो, आप अपने लाइफ में क्या चाहते हैं? आप सिर्फ गुजारा करना चाहते हैं या कोई बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं? देखिए, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप इस प्लेटफॉर्म को किस लिए ज्वाइन कर रहे हैं। सिर्फ गुजारा करने के लिए तो ठीक है, और अगर आपको लगता है कि वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि आप किस लिए इस प्लेटफॉर्म में आए हुए हैं। देखिए, मैं आपके प्रश्नों का सारा आंसर करने वाला हूं और एक बहुत ही बेहतरीन माइंडसेट के बाद आपको इस वीडियो के साथ छोड़ूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आप टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की बात करें इस भारत देश में, तो आपको मैं एक लिस्ट दिखा रहा हूं जो स्क्रीन में दिख रही है, जहां पे नंबर 1 पे हैं अपने मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और बहुत सारे इस टॉप 10 की लिस्ट में। देखिए, इन्होंने क्या बनाया है आपको समझना होगा। इन्होंने वेल्थ क्रिएट करी है, आज इनकी वेल्थ अरबों खरबों में है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने वेल्थ क्रिएट करने पे फोकस करी, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग भी वेल्थ क्रिएट करने पे ही फोकस कर रहे होंगे। अब देखिए, मैं जैसा कि आपको बता दूं कि ऑलरेडी आप लोग रेटमस के सेशंस को फॉलो करते हैं, तो लास्ट 2 डेज़ के रेटमस के सेशंस को आपको देखने के बाद सभी को लगता होगा कि मैं भी वेल्थ क्रिएट कर पाऊंगा, मुझे अब कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगने लगा होगा, पर क्या ये वाकई ऐसा संभव है कि आप सिर्फ रिटमस सेशंस अटेंड कर लेते हैं और क्या ये काफ़ी है आपके लिए? तो मैं आज आगे यही समझाने वाला हूँ। देखिए, सच्चाई क्या है हमारी, जब आप आईबीसी बनते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? एकदम स्ट्रेट रॉकेट की तरह आपका जो माइंडसेट होता है कि मुझे एकदम बस आगे वेल्थ ही क्रिएट करना है, मुझे इतने लाख रुपए कमाने हैं। पर क्या वाकई ऐसा होता है? क्या ये वाकई रियलिटी है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा जीवन में बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रियलिटी ये है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे कुछ भी हो। देखिए, एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, ये सारे जो बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके पास आज वेल्थ है तो कैसे वेल्थ है? क्योंकि वो बिजनेस करते हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर है, और आपको भी एक एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। अब ये एंटरप्रेन्योर सिर्फ सोचने मात्र से बन नहीं सकते आप, कि अगर आपने एक एक्सपेक्टेशंस बना ली कि मैं ऐसे जाऊंगा तो आप ऐसे पहुंच जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जब आप अपने एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी में ले जाने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके से, स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, ऑब्स्टेकल्स को फेस करना पड़ेगा। देखिए, मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, और दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। यस, अगर आपका मन खुश है ना, तो एक बूंद अगर आपके पानी का बूंद भी एक गिरेगा ना, तो आपको बरसात जैसे लगेगी। पर अगर आप दुखी हैं, आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ अपना अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके एक एक आंसू आपको समंदर से भी गहरे नजर आने लग जाएंगे। तो आपको तय करना है ये चीज़। देखिए, समस्या क्या है? समस्या सबसे बड़ी चीज़ ये है यहाँ पे कि क्लाइंट से तो सभी बात करते हो, बट सबके साथ प्रॉब्लम ये है कि रिज़ल्ट ही नहीं आता, और आपका जब रिज़ल्ट नहीं आता तो आपका मन दुखी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें कि आप 16 कस्टमर के साथ बात करते हैं, है ना, 16 कस्टमर के साथ बात करते हैं, कुछ 16 कस्टमर से बात करने में आप सिर्फ 2 लोगों से आपका अमाउंट आता है, आप सिर्फ 2 लोगों को क्लोज़ कर पाते हैं। अब मैं अगर आपसे एक जनरल सवाल करूं
कि आप अपना सक्सेस, अपना फेलियर और एक्सपीरियंस नंबर्स पे लिखिए। बेशक आप क्या लिखेंगे, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि 2 सक्सेस है, 14 हमारे जो अनसक्सेस यानी कि फेलियर, और जो आपका एक्सपीरियंस है वो क्या रहा, वो 16 टाइम्स रहा। देखिए जो 14 टाइम्स था वो वेस्ट नहीं था। याद रखिए, जो हम कॉल्स करते हैं, जब हम कस्टमर या प्रॉस्पेक्ट से बात करते हैं, अगर वो आपको बात करने से इनकार कर देता है, आपसे बात करने के बावजूद आपको टोकन नहीं देता है, तो आपको हर उस टॉक से, हर उस कॉल से कुछ ना कुछ लर्निंग्स मिलती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है आपको और आगे ले जाने के लिए। देखिए, तो हमें करना क्या है इस चीज़ के लिए? देखिए, इसके लिए हमें आपको एक फ्रेमवर्क पर काम करना पड़ेगा, एंड दैट फ्रेमवर्क इज़ एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए, इसमें जो 16 टाइम्स हम जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, हम उसको यूटिलाइज़ नहीं करते, हमें उसको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। जी हाँ, आप अपने एक्सपीरियंस को राइट डाउन कीजिए, आप अपने एक्सपीरियंस को डिफ़ाइन कीजिए कि अच्छा है या बुरा। अगर अच्छा है तो उसे अन्य कॉलों के साथ भी रेप्लिकेट कीजिए, और अगर बुरा है तो अगर आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से कीजिए उसमें चेंजेस, और अदरवाइज़ आप अपने लीडर्स, अपने यूट्यूब वीडियोस के थ्रू या अपने चैनल पार्टनर्स, आरटीएस का मदद ले सकते हैं इसको करने के लिए। देखिए, और साथ ही उनकी गाइडेंस को लेकर अपने उसमें इम्प्लीमेंट ज़रूर करें। देखिए, आप करना क्या चाहते हैं, सबसे पहले आपको ये तय करना बहुत ज़रूरी है कि आप करना क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं। देखिए, रिज़ल्ट चाहते हैं कि रिग्रेट होना चाहते हैं, आपको डिसाइड करना है कि आप रिज़ल्ट चाहते हैं कि रिग्रेट। और अगर आप रिज़ल्ट चाहते हैं तो आपको सारी चीज़ें अभी करनी पड़ेंगी। देखिए, अगर आप कल पे टालेंगे कोई चीज़, आपकी कंसिस्टेंसी सही नहीं रहेगी, तो बिल्कुल भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आप सोचते हैं कि आप सिर्फ कुछ दिनों के लिए काम करें फिर बंद कर दें, फिर आपको लगेगा कि यार अब मेरी तो वेल्थ क्रिएट हुई नहीं, सामने वाले की वेल्थ कैसे क्रिएट हो गई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए आपको ध्यान रखना है क्या, आपको अभी से अपनी सारी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। और अगर आप रिग्रेट करेंगे तो सिंपल, आप रिग्रेट करेंगे तो आप अपनी सक्सेस को, आप अपनी वेल्थ को क्रिएट करने को और पोस्टपोन कर रहे हैं। देखिए, उसके लिए आपको डिसिप्लिन वर्सेस रिग्रेट को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डिसिप्लिन में जब आप रहेंगे तो आपको भी दर्द होगा, लाइफ में डिसिप्लिन का भी दर्द होता है, और जो रिग्रेट का पेन है उसका भी दर्द होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि डिसिप्लिन का दर्द लेना है जो आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, या रिग्रेट का दर्द ले जाएगा जो आपको बस गर्त पे लेके जाएगा। आपको खुद डिसाइड करना है। अब कुछ मैं पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा आप कि वो जो डिसिप्लिन है वो किससे आपको आ सकता है, वो क्या पॉइंट्स हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। तो मैं बता दूं, वो कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक आपको रेडमेस डेली ज्वाइन करना चाहिए, डेली कॉलिंग करनी चाहिए, डेली आप अपने कस्टमर से फॉलोअप ज़रूर करें, अपने स्टेटस को अपडेट करें, और साथ ही साथ अपने बिज़नेस की नॉलेज को अपडेट करें। जी हाँ, बिज़नेस का नॉलेज आप अपनी जो बिज़नेस की पढ़ाई वो तो कीजिए ही कीजिए, प्लस और भी जो बिज़नेस का नॉलेज है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहिए। और सबसे बड़ी चीज़, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाते रहिए हर दिन। तो ये आपको सेल्फ डिसिप्लिन मोटिवेट करने का काम करती है। अब देखिए, इन्फॉर्मेशन लेना आसान है बट इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है। जितना आसान हम सोचते हैं कि हमने ये सारा चीज़ सीख लिया और हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे बहुत आसानी से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। देखिए, मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि किस किस को लगता है कि मेरे को अगर थोड़ा सा समय और मिल जाए तो मैं गेम चेंज कर दूंगा, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मुझे थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा तो मैं सारी जो कायनात है ना उसको ही बदल दूंगा। तो बहुत सारे लोगों को लगता है, पर बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आपको टाइम नहीं चाहिए, आपको चाहिए फोकस। जी हाँ, आप जिस काम को कर रहे हैं उस पर फोकस चाहिए। अगर आपने फोकस करना सीख लिया तो आपको आगे बढ़ने से, आपको ऊंचाइयों पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे अंदर सिर्फ फोकस की कमी है, टाइम की नहीं, क्योंकि दुनिया में जितने भी रिचेस्ट आदमी हैं सबके पास 24 घंटे हैं, और भगवान ने सिर्फ आपको भी 24 घंटे दिए हैं।
किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, चाहे वो 5 स्टार जनरल पार्टनर हो, चाहे आप एक IBC हो। अंतर सिर्फ इतना है कि सबके पास समान टाइम है, सिर्फ फोकस डिफरेंट है। आपका फोकस सही नहीं है, इसी वजह से आप यहाँ पे हैं। जिसका फोकस वहाँ पे है, आज वो वहाँ पर है। आपको डिसाइड करना है। देखिए, आप ये फोकस कैसे आएगा, देखिए फोकस कैसे करेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके खुद के अंदर है। आप ही डिसाइड करते हैं कि आपका फोकस कहाँ होना चाहिए और कैसे। और ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ डिसाइड करती है, वो है प्रायोरिटी। यस, आपने अपने लाइफ में हर चीज़ की प्रायोरिटी डिसाइड कर रखी है, वही आपका डिसाइड करता है फोकस। क्योंकि अगर आपकी प्रायोरिटीज़ जो चीज़ होती है उसके आगे आप वही काम सबसे पहले करते हैं। देखिए, अगर आपकी प्रायोरिटी फिल्म देखना होगा, आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और होगी, तो आप वही काम सबसे पहले करेंगे, ना कि आप अपने कस्टमर से बात करेंगे। आप सोचेंगे आपको 10 कॉल्स करने के लिए बोला गया, आपने 10 कॉल्स बोला, नहीं मुझे तो एक मैरिज फंक्शन में जाना था। आप मैरिज फंक्शन में चले जाते हो, वो 10 कॉल्स स्किप कर दो, बिकॉज वो आपकी प्रायोरिटीज़ नहीं है। और यही सोचकर आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आप आज ही डिसाइड कीजिए कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। क्या जीवन में वेल्थ क्रिएट करना आपकी प्रायोरिटीज़ है, तो आपको क्या करना चाहिए, उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। अब कोई भी प्रॉब्लम आए तो क्या करना है, देखिए सिंपल, आपको परेशान होना है या एक्साइटेड होना है। सो इसका सिंपल सा आंसर है, हमें एक्साइटेड होना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको हल करने की कोशिश कीजिए, ना कि परेशान होइए। जी हाँ, आई डोंट वॉन्ट बाबू सोना रोना धोना, आई वॉन्ट लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल होना। तो लाइफ में आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो इन सारी चीज़ों की चिंता छोड़ दीजिए। देखिए, जो एवरी प्रॉब्लम है उसका एक सल्यूशन होता है, आपको ढूंढने की ज़रूरत है कि वो सल्यूशन कैसे मिलेगा आपको। देखिए, कुछ नया करने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, थोड़ा क्रिएटिव करने को मिलेगा, कोई नई प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा तो। जी हाँ, अगर आप अपने जीवन में सिर्फ यही सोच के हमेशा चलेंगे कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई करने को मिलेंगी, और इस अपॉर्चुनिटी के साथ उसको लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जीवन में सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद अब मैं एक्शन प्लान की बात करूं तो जी हाँ, एक्शन प्लान बहुत सिंपल है। आप कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए आपको लाइफ में डायरेक्ट नहीं सोचना है कि बस आई एम द बेस्ट। जैसे आपने इस पूरा मोटिवेशनल लेक्चर सुना और आपने सोचा बस मैं आज तो कर ही लूँगा, तो ये बहुत ही गलत ट्रेंड है। जी हाँ, आपको अपने आप को बेस्ट बिल्कुल नहीं समझना है, क्योंकि आप अभी बेस्ट समझेंगे, 1-2 दिन तक काम करेंगे और दूसरे तीसरे दिन आप धड़ाम से नीचे आ जाएंगे। आपको बहुत अच्छे तरीके से हर दिन अपने आप को बेटर करना है, पिछले वाले दिन की अपेक्षा, और यही इसका एक्शन प्लान है। देखिए, मैं 5 ऐसे वेज़ आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको खुद को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाले हैं। पहली सबसे बड़ी चीज़, आप अपने मिस्टेक्स को क्विकली एडमिट कर लीजिए कि मेरे से ये चीज़ गलती हुई है। दूसरी चीज़, उसको कभी भी ड्वेल मत कीजिए। जी हाँ, उसको टालिए नहीं, उसको टालना नहीं है, उसको उस पर एक्शन करना है, उससे सीखना है। तीसरी चीज़, और चौथी, उसको कभी भी रिपीट नहीं करना है। और सबसे बड़ी चीज़, कभी भी उस काम के लिए किसी और पे ब्लेम नहीं करना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम अपने जीवन में सबसे ज़्यादा करते हैं। बस करते रहो कि दूसरों को ब्लेम तो छूट जाएगा, ग्रोथ का ब्लेम। जी हाँ, अगर आप सिर्फ दूसरों पर ब्लेम करते रहोगे हमेशा, तो जो आपका ग्रोथ का प्लान है वो छूट जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने ग्रोथ का प्लान ऊपर ले जाना है कि क्रैश कराना है। सो दिस इज़ द टुडेज सेशन। मुझे उम्मीद है कि आज के इस टोटल वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने साथी मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो तक अंत तक देखने के लिए, मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।